और इसी टाइम पर 11:50 पे अगर जैसी खबरें हैं सब कुछ अगर उसी हिसाब से होता रहा तो 11:50 पे टेक ऑफ करेगी फ्लाइट और श्रीनगर जाना है राहुल गांधी और इनके साथ 11 और लीडरों को, जिनमें कई और पार्टियों के लीडर भी हैं। खास बात यह है कि इस वफ्त में जो कई विपक्षी दलों का हिज़्ब इख्तिलाफ का वफ्द है उसमें समाजवादी पार्टी या बीएसपी की तरफ का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं होगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक इसमें सीपीआई के नेता होंगे, सीपीएम के होंगे, तृणमूल कांग्रेस के होंगे, आरजेडी के नेता होंगे, डीएमके के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और साथ ही लोकतांत्रिक जनता दल यानी शरद यादव वो भी इसमें शामिल होंगे। जैसे जैसे इस बारे में मजीद जानकारी मिलेगी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं एक और अहम खबर का। हैदराबाद में एसवीपी नेशनल पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। एकेडमी में 92 आईपीएस प्रोबेशनर्स की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और पासिंग आउट परेड की सलामी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ली। चाहिए और वो भूमिका और इस वक्त अमित शाह का खिताब मन से दूर नहीं। आप जनता तक आपकी पहुंच ही एक आदर्श पुलिस अफसर आपको बना सकती है। जनता से निरंतर संवाद ही आपको एक आदर्श पुलिस अफसर बना सकते हैं और आपकी साख ही आपको यशस्वी पुलिस अफसर बना सकती है। साख कभी एक दिन के अंदर नहीं बनती है, सातत्यपूर्ण कई साल के प्रयास के बाद ही साख बनती है और वो साख ही व्यक्ति को यश देती है, वो साख ही व्यक्ति को यशस्वी और सफल बनाती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट पुलिस की कल्पना रखी है। स्मार्ट पुलिस से मतलब है एस से सेंसिटिव, एम से मॉरल युक्त, ए से अलर्ट, आर से रिस्पॉन्सिबल और टी से टेक्नो सेवी। स्मार्ट पुलिस का मंत्र लेकर आपके बाकी करियर के लिए आप आगे बढ़ेंगे, उसका मुझे भरोसा है। और तो अमित शाह खिताब कर रहे थे जो ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर उनकी पासिंग आउट परेड के बाद। और अब हम फिर से उसी खास मौजू की तरफ लौट रहे हैं। जी हां, आज की एक बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की क़यादत में कुल 12 लीडर्स हैं राहुल गांधी को मिलाकर, और इन 12 लीडरों का एक वफ्द आज दिल्ली से श्रीनगर के लिए टेक ऑफ करने वाला है। और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 के तहत जो खुसूसी इख्तियारात वहां पर ख़त्म किए गए हैं उसके बाद जो कई तरह की पाबंदियां वहां आयद हैं, तो इसके बाद ये डेलीगेशन पहली बार ऐसा कोई डेलीगेशन है कई पार्टियों का जो वहां जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या वहां पर अब हालात ऐसे हैं और क्या वहां पर इन्हें जाने की इजाजत मिलेगी। एयरपोर्ट अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो वहां से बाहर, चूंकि जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वहां की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक उन्होंने ट्वीट में रिक्वेस्ट किया है कि वो अपना दौरा मनसूख कर दें। सवाल इस बात को लेकर भी है कि एक तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है बिल्कुल वो नॉर्मल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कहीं से कोई तशद्दुद की खबर नहीं है। हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे श्रीनगर में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर। जाहिर है कि वहां पर भी ये खबर पहुंची होगी, चूंकि एक रोज कबल बल्कि 2 रोज कबल से ये खबरें गश्त कर रही हैं मीडिया में कि विपक्ष का यानी कौमी सतह पे जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसका एक डेलीगेशन आने वाला है। वहां पर ये खबर किस तरह से लोग इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि क्या वहां पर इंतजामात इस तरह के दिख रहे हैं? ऐसी कुछ खबर है कि डेलीगेशन वहां पहुंचेगा और उसे उनके ख्वाहिशों के मुताबिक जहां जहां वो जाना चाहते हैं, जिन जिन से मिलना चाहते हैं, क्या यह मुमकिन हो पाएगा? हुकूमत का ट्वीट एक आया था, उसके बाद क्या रिएक्शन है? देखिए विशाल, इम्कान तो यही लग रहा है कि उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस बंडल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रुख है गवर्नमेंट का वो यही दिखाई दे रहा है। जो बयानात भी कल से आ रहे हैं, जो यहाँ के पीआर डिपार्टमेंट से भी बयान आया है कि उन्हें मनसूख करना चाहिए। हालांकि आपने भी कहा कि सरकार एक तरफ से कह रही है कि यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक है। आज भी यहाँ से अक्सर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं, बाजार बंद है, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पे है जी। अब ऐसे में जब सरकार खुद कह रही है कि हम स्कूल खोल सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी मुश्किल हो जाती। जहां तक लोगों का ताल्लुक है, लोगों के इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि राहुल गांधी या कोई टीम यहां आती है, सिवाय इसके
कि शायद वो कुछ राहत उनको मिल सके। यहाँ पे जो मवासलाती निज़ाम है जो पूरा ठप है, लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं, शायद उससे कुछ राहत मिल सके, लेकिन ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कांग्रेस से ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ कई लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि जब 370 पे पार्लियामेंट में बात हुई तब कांग्रेस बिखरी हुई दिखाई दी, और यहाँ पे जिन लोगों के साथ उनकी बात होनी थी वो तो जेलों में बंद है। यहाँ पे मेन स्ट्रीम पार्टीज आप जानते हैं, जो भी मेन स्ट्रीम लीडर्स है वो बंद हैं, कारकुन तक जो वर्कर्स है उनको भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर वो आए भी तो किससे बात करें? आम लोगों का इम्कान बहुत कम है कि आम लोग उनके वफद की सूरत में उनके साथ मिलने जाएं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जो कांग्रेस के कुछ पार्टी वर्कर बचे होंगे या कुछ समाजी शख्सियात अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है जिससे हालात खराब हों, लेकिन अब अगर सरकार को लगता है कि हालात खराब हो सकते हैं तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। यहाँ पे आज जो है बंदिशें अक्सर इलाकों से हटा ली गई हैं, तो ऐसे में ये कहना भी गलत होगा कि नहीं जी वहाँ पे काफी इलाकों में बंदिशें अभी भी आयद है। हाँ, दफा 144 नाफिज है, तो किसी जुलूस की सूरत में लोगों का उनके साथ मिलना, मुझे नहीं लगता कि लोगों का इस तरह का मूड है। इसकी वजह यह है कि पिछले कई दिनों से, कल जुमा को छोड़ के पिछले कई दिनों से सरकार ने या तो बंदिशें अक्सर इलाकों से हटाई हैं या फिर उनमें नरमी की है, लेकिन लोग बाहर नहीं आए, दुकानें नहीं लोगों ने खोली, अवामी ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में राहुल गांधी या किसी और सियासी लीडर से जो मरकज से आता है वहां से उनकी किसी से मुलाकात हो और जुलूस की सूरत में लोग निकले, ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो रुख रहा है, आपने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ, और फिर आज भी जो रिएक्शन रही है कि लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए, ये कहा गया सरकार की तरफ से। मुझे जो लगता है जराए से कि उनको जो जराए से भी हमें पता चला है कि एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस कर दिया जाएगा और यहां उनको आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन एक जो हमारे रिपोर्टर दिल्ली से बता रहे थे कि एक गुंजाइश है कि उनको, अगर जो सियासी लीडर बंद हैं, जिनको बंद कर दिया गया है, उनके साथ मेन स्ट्रीम पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, उनके साथ हो सकता है अगर ज्यादा ऐसी कोई सूरत बन जाती है, हालांकि ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, उनके साथ मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है या फिर उनको सरकारी ब्रीफिंग दी जा सकती है। लेकिन जो रुख रहा है सरकार का वो ऐसा नहीं है, वो कड़ा रहा है इन मामलों में। शब्बीर, एक सवाल यहां पर ये उठता है, हमने जब 5 अगस्त के बाद की बात कर रहा हूँ, तस्वीरों में एक बार ये भी देखा था कि NSA जो है सिक्योरिटी एडवाइजर नेशनल, वो लोगों से सड़कों पर मिलते हुए नजर आए थे, कुछ खाते पीते हुए नजर आए थे, हालात को पुरसुकून दिखाने की कोशिश की गई थी। एक नहीं 2 जुमा गुजर गया, बकरीद का त्यौहार भी गुजर गया, कहीं से कोई बड़ी किसी ऐसी तशद्दुद की खबर नहीं रही है। और तब उस कॉन्टेक्स्ट में जब खुद सत्यपाल मलिक जो वहाँ के गवर्नर हैं, उन्होंने एक बार इनवाइट किया था राहुल गांधी को कि मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और मैं उनके लिए एयरक्राफ्ट भी भेज दूंगा, तो इनविटेशन उधर से ही है। उसके जवाब में राहुल गांधी का ये कहना कि मैं आऊंगा, अब वो वहाँ जा रहे हैं, तो अगर उनको वहाँ जाने और वहाँ लोगों से मिलने की इजाज़त, आम लोगों से या मेन स्ट्रीम लीडर से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती है, तो इसका मतलब क्या पॉलिटिकल मतलब निकाला जा सकता है? सियासी मामलों पे आज यहाँ पे विशाल तबसरा करना आसान नहीं है आम साफियों के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि सीधी बात है कि जो इस वक्त जो हुकूमत है वो यहाँ पे कोई भी मौका नहीं देना चाहती है जिससे किसी तरह की कोई खलल हो। जो एक पॉलिसी चल रही है जहाँ तक हम बंदिशों की जो बात कर रहे हैं कि बंदिशें हटा दी जाती है, नरम कर दी जाती है, हालांकि अगर इसका ये एक मरहलावार इस तरह का तरीका है, इस तरह से सिक्योरिटी बिछा दी गई है कि अगर मामूली कहीं पे कुछ मामला पेश आता है तो एकदम से बंदिशें फिर से लगा दी जाएंगी। और मरकजी हुकूमत जो है, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि वो अपोजिशन को कोई मौका नहीं देना चाहते जहां से वो
वो घेरना चाहती है सरकार को। हाँ, उनका भी जो राहुल गांधी है, कांग्रेस है या फिर दीगर सियासी पार्टियां हैं, कांग्रेस का तो खास तौर पे या कई लोग ये मानते हैं कि कश्मीर में जो भी मुश्किलें पेश आई उसमें ज्यादातर रोल कांग्रेस का ही रहा, क्योंकि ज्यादातर उनकी हुकूमतें रही। और यहाँ आज किसी से भी आप बात करें तो वो आपको कहेंगे कि यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर, और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर जो भी यहाँ पे अभी तक हुआ या जो अब हो रहा है, उसका ठेकरा उन पे जरूर आएगा। लोग उनकी भी बात कर रहे हैं कि वो जिम्मेदार रहे हैं। दूसरी बात ये कि मरकज जो है, मरकज जो कांग्रेस इस मौके पे सरकार को घेरना चाहती है, क्योंकि सरकार का यहाँ पे सरकार जो कहना है कि वो कहती है कश्मीर में सब कुछ ठीक हो रहा है, और कांग्रेस इसको मुद्दा बना के ये दिखाना चाहती है कि यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है। वो जानते हैं अंदर ही अंदर कि उन्हें शायद यहाँ आने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो आराम से एक स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को आप छोड़िए, सियासत को एक तरफ करें तो लोग यहाँ पे मुश्किल में हैं। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो यहाँ का जो मवासलाती निज़ाम है उसको खोलने की बात करें, लोगों को राहत हो जाए, जो बंदिशें हैं वो मुकम्मल तौर पे हटा दी जाए। ऐसी चीजें अगर वो करवा सकते हैं तो बेहतर, नहीं तो कश्मीरी लोग सियासत काफी जानते हैं और काफी समझते हैं। अब इतने सालों से यहाँ शोरिश चल रही है, कौन आराम